वक्फ बिल का मतलब आप समझते होंगे सिर्फ ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो क्या भारत के मुसलमानों को सिर्फ ज़मीन देने से या ज़मीन के हिसाब से उनको ये स्थिति सुधारेगा? ये बिल 6 महीना बाद भी आ सकता था, 6 महीना पहले भी आ सकता था। लेकिन जैसे आप देखिएगा 6 महीने बाद इलेक्शन है बिहार में, तो इलेक्शन में किसी को कमज़ोर करना है तो बीजेपी ने एक चाल चल दी कि ये बिल लेकर और ये हमारे साथ मजबूर है, हमारे समर्थन देगा। असमर्थन देना कि मुस्लिम इसका साथ छोड़ेगा धीरे धीरे करके। इनको इतनी ही चिंता होती है कि हम मुसलमानों के हित में करना चाहते हैं, तो हित में पॉलिटिकल हित भी तो दे दे हमें सिर्फ ज़मीन का हित में क्यों वो सोच रहे हैं। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टाइम तक। देखिए, हम बिहार के कई लोगों से जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि वक्फ बिल पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो या जे.एन. चौधरी हो, लगातार इन लोगों का वक्फ बिल पर समर्थन हुआ और पास भी हो गया। तो बिहार के मुसलमान आखिर क्या सोचते हैं, क्या लगता है उन्हें? क्या नाम हुआ सर जी? सबसे पहले आप अपना नाम। मेरा नाम जाहिद है और ये वक्फ बिल को लेकर मैं 2-4 दिन से स्टडी भी कर रहा था जी कि ये कानून इसलिए पास हो गया है क्योंकि बीजेपी बस बहुमत थी, और बहुमत होने से कुछ लोग अहंकारी भी होते हैं। उनको पता है कि यही ऐसा समय है जिसमें हम पास करा सकते हैं। और रही साथ में जो जदयू पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, ये उनके सहयोग से ही चल रहे हैं कि उनको पता है कि अगर हम वहाँ से बाइकआउट करेंगे तो हमें किसी तरह का मंत्रालय नहीं मिलेगा। और मंत्रालय का लोभी होते हैं, समाज में आकर वो सामाजिक दृष्टिकोण से बताना चाहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं। इनका चेहरा सामने से कुछ और होता है, पीछे से कोई और दूसरा चेहरा भी होता है। अब जो है जाहिद जी, बिहार के मुसलमान क्या सोच रहे हैं? बिहार के मुसलमान क्या फैसला करेंगे? लगता है कि ये मुसलमानों के हित में ये बिल है या तो फिर मुसलमानों के हित में नहीं है? ये मुसलमानों के हित में नहीं है। हित का मतलब ये नहीं होता। वक्फ बिल का मतलब आप समझते होंगे सिर्फ ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो क्या भारत के मुसलमानों को सिर्फ ज़मीन देने से या ज़मीन के हिसाब से उनको ये स्थिति सुधारेगा? स्थिति सुधारने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण देखना होगा, आर्थिक दृष्टिकोण देखना होगा, पॉलिटिकल दृष्टिकोण देखना होगा। इस दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो बीजेपी ने मुसलमानों के लिए क्या दिया है? क्या शिक्षा के लिए कोई अलग सा अधिकार दिया है? क्या यहाँ पर आपका पॉलिटिकल में भागीदारी दी है? किसी भी आप देखेंगे एमएलए की संख्या में, जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका होगा वहाँ से 1-2 एमएलए गिने चुने 1-2 एमएलए हो सकते हैं, लेकिन सांसद अगर इनके पास 240 सांसद है उसमें से एक सांसद भी मुस्लिम नहीं है। जबकि मुस्लिम बहुल इलाका है जहाँ से 100% बीजेपी चाहे तो वहाँ से 2-4 मुस्लिम कैंडिडेट आ सकते हैं। तो जब इनको इतनी ही चिंता होती है कि हम मुसलमानों के हित में करना चाहते हैं, तो हित में पॉलिटिकल हित भी तो दे दे हमें सिर्फ ज़मीन का हित में क्यों वो सोच रहे हैं। अब दूसरा रहा कि जो ये वक्फ की ज़मीन है वो मुसलमानों की ही ज़मीन होती है, जो पुरखों ने या जो हमारे वैसे मुसलमान भाई जिनके पास ज़मीन होती है और उनके आगे की खानदान नहीं होती है, औलाद नहीं होती है, ज़मीन ज़्यादा होने के कारण वो मुसलमानों के भविष्य के लिए मस्जिद हो, मदरसा हो या और भी किसी ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन दान दी जाती है। उसमें इनका हस्तक्षेप करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारे लिए अलग से बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट में भी इसकी कमेटी होती है, जो चाहे तो ये कर सकती है। लेकिन ये सरासर गलत है कि हमारे ये फेवर में बिल है। तो मुसलमानों की नाराज़गी आखिर किससे है? मोदी जी से है, नीतीश कुमार जी से है, चिराग पासवान से है, मांझी जी से, किससे है? मुसलमानों की नाराज़गी बीजेपी से था ही नहीं, क्योंकि बीजेपी से उम्मीद ही नहीं है। तो जिससे उम्मीद नहीं उससे नाराज़गी नहीं, लेकिन उम्मीद जिससे होती है उससे नाराज़गी होती है। उम्मीद थी नीतीश कुमार से, आपका जीतन राम मांझी से, क्योंकि जीतन राम मांझी के जितने भी एमएलए हैं वो मुस्लिम बहुल इलाके से ही जीते हैं। हाँ। पारिवारिक वोट होते हैं उनके, पारिवारिक ही विधायक है, उनका कोई बाहरी विधायक नहीं है। हाँ। लेकिन वो जहाँ से जीते हैं वहाँ मुस्लिम बहुल इलाका होता है। आप देखें बीजेपी ने नीतीश कुमार को क्या करते हैं, इनका जब सीट बंटवारा होता है तो अक्सर वैसे ही सीट दिया जाता है जब आप समझे कि मुस्लिम बहुल इलाका। क्यों? शहरी क्षेत्र में बीजेपी का अपना दबदबा होता है, उनका अपना वोट बैंक है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वैसे जगह वहाँ मुस्लिम का संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर ये जदयू को खड़ा करेंगे। और ये समझ गए हैं कि जदयू को पार्टी को कमज़ोर करना है, तो कमज़ोर करने का समय देखिए कितना सटीक समय में ये बिल 6 महीना बाद भी आ सकता था, 6 महीना पहले भी आ सकता था। लेकिन जैसे आप देखिएगा 6 महीने बाद इलेक्शन है बिहार में, तो इलेक्शन में किसी को कमज़ोर करना है तो बीजेपी ने एक चाल चल दी कि ये बिल लेकर और ये हमारे साथ मजबूर है, हमारे समर्थन देगा। असमर्थन देना कि मुस्लिम इसका साथ छोड़ेगा धीरे धीरे करके। ये तो अभी 2-4 जो चेहरे आ रहे हैं ये अभी बहुत कम है, लोग और भी देना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, डिसीजन लेने में थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं कि किस तरह लेंगे। लेकिन समय आने पे जब इलेक्शन होगा आपका अक्टूबर-नवंबर में, उस समय देखेंगे कि मुस्लिम भी अपना डिसीजन लेगा, जो जदयू को इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। और जदयू की पार्टी इतनी ही सीट लाएगी कि ये मजबूर रहेगा। और ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार बन जाएंगे मुख्यमंत्री, ऐसा होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अगर बीजेपी पार्टी जीतती है तो बीजेपी अपना ही मुख्यमंत्री
कैंडिडेट यहाँ घोषित करेगी, लेकिन अभी नहीं करेगी। जान रही कि अभी मैं करूँगा तो मेरे साथ भी खेला हो जाएगा। तो अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पे चेहरा लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री भविष्य में ये रहने वाले नहीं है 25 के बाद से। तो देखिए, ये थे जिन्होंने अपनी बात को बाखूबी से बताया है और कई सारे लोगों से हमने जानने का प्रयास किया है। वक्फ बिल पास होने के बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक खासा नाराज़गी है। तो आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत है? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर लिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।